हेलो दोस्तों, प्रेम का प्रेम भरा नमस्कार। आज हम चलते हैं ज्ञान की बात पर। मैं वैसे रोज़ कहानी डालता हूँ, आज आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ। आप जैसे मंदिर में सब लोग जाते हो तो सामने क्या नज़र आता है? विष्णु भगवान और उनके साथ लक्ष्मी की मूर्ति। तो आपने देखा होगा कि विष्णु भगवान के 4 हाथ हैं, और कभी देखो इंसान के 4 हाथ नहीं होते। वो 2 किसके हैं? 2 लक्ष्मी के हैं और 2 नारायण के हैं। जब संगनी उनके साथ है लक्ष्मी जी, तो विष्णु भगवान के 4 हाथ हो गए। जो 4 हाथ में क्या क्या चीज़ें हैं, और कई लोगों से पूछते हैं, वो कहते हैं हमें पता नहीं है, याद नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब हम मंदिर में जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हमारी आंखें ही बंद हो जाती हैं। और आजकल के क्या होता है, पंडित जाओ बताते ही नहीं है कोई ज्ञान की बात। तो आपको मैं छोटी सी एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे विष्णु भगवान के 4 हाथ हैं, तो उनमें क्या क्या है? उनमें एक में है गदा। वो गदा कहाँ है? वो नीचे है। और दूसरे में क्या है? एक हाथ में है कमल का फूल, और एक हाथ में क्या है? चक्र। और क्या क्या हुआ? एक हाथ में है स्वदर्शन चक्र, और एक हाथ में कमल का फूल, और एक हाथ में गदा, और एक हाथ में शंख। अब इनके किसी को मीनिंग नहीं पता। ये जो कमल का फूल है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, कमल का फूल जो है वो कीचड़ में रहकर भी वो कीचड़ की बदबू नहीं लेता, फिर भी वो भगवान के चरण कमलों में चढ़ाया जाता है। क्या? कमल का फूल। तो ऐसे ही हमारा जो घर परिवार है ना, इसमें भी कीचड़ के जैसे है। जैसे हम 5 लोग हैं या 4 लोग हैं फैमिली मेंबर, तो हर किसी की आदत होती है कुछ ना कुछ गलत, और वो यदि हम उन चीज़ों में पड़ जाएं तो रोज़ लड़ाई होगी। तो हमें कैसे रहना चाहिए? विष्णु भगवान ने ये दर्शाया है कि हमें कमल के समान रहना चाहिए। कीचड़ में भी रहकर पुष्प जैसे रह रहा है कमल, हमें वैसे रहना है। दूसरा नंबर ये स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र का मतलब ये है कि हमें स्वयं का दर्शन करना है। हम क्यों आया दुनिया में, भगवान ने हमें क्यों भेजा, हमें स्वयं को देखना है। हमें किसी के बारे में कोई बुरे विचार तो नहीं आ रहे, और हमें अपनी बुराइयों का गला काटना है। ये 2 चीज़ें हैं। और तीसरा क्या है? शंख। हमें कोई भी मिले तो उन्होंने ये दर्शाया है कि हमें मीठी वाणी बोलनी है, ताकि दूसरा भी हमारे ऊपर प्रभावित होए और वो हमारे साथ अच्छा रिस्पॉन्स दे और हमें मीठा बोले। और चौथा क्या है? गदा। वो गदा क्या है? वो नीचे रखी हुई है विष्णु भगवान ने। और आपने एक चीज़ देखी होगी दोस्तों, सुनिए मोहित जी, आपने एक चीज़ देखी होगी, वो देखा होगा आपने, हनुमान जी ने हमेशा गदा ऊपर रखी, क्योंकि उनको अपनी शक्ति पे बहुत घमंड है। और विष्णु भगवान ने कैसे गदा नीचे रखी? नीचे। उन्होंने यही बोला कि हमें अपने विकारों को हमेशा नीचे रखना। क्या है? हमें शंख का मतलब है हमें मीठा बोलना है, और गदा का मतलब उन्होंने नीचे इसलिए रखा है कि हमें अपने विकारों को कभी भी ऊंचा नहीं लाना, हमें अपने विकारों को बढ़ावा नहीं देना, काम क्रोध लोभ मोह से दूर रहना है। आपने देखा जैसे हनुमान जी ने हमेशा गदा ऊपर रखी, क्योंकि उनमें बहुत शक्ति का अभिमान है, और साथ में उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो हमें उस चीज़ से दूर रहना है। ये 4 चीज़ें जो हैं विष्णु भगवान ने अपने अलंकार बताए हैं, और हमें इन चीज़ों से बचकर रहना है। दोस्तों, आज आपको मैंने ये ज्ञान की बात बताई, और एक बात और बताना चाह रहा हूँ, छोटी सी और कहानी है कि हमें ऐसे कौन से घर हैं जो बिना बुलाए हम जा सकते हैं। एक घर ऐसा है जो हम मंदिर बिना बुलाए जा सकते हैं। दूसरा घर क्या है? अपने गुरु का घर, वो हम बिना बुलाए जा सकते हैं। तीसरा माँ बाप का घर, बिना बुलाए जा सकते हैं, क्योंकि माँ बाप सुबह अपने बच्चे को डांट भी लेते हैं ना, वो शाम तक गालियाँ खाने के बाद भी कहते घर से निकल जा, फिर भी बच्चा अपने घर वापस आता है, उसको शर्म नहीं आती।
और चौथा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, मित्र का घर। सुदामा ने अपने आप गए कृष्ण भगवान के घर, बुलाया नहीं गया। सुदामा अपने आप गए कृष्ण के घर, बुलाया नहीं गया। और चौथा घर कौन सा है, पांचवा घर कौन सा है, पांचवा घर ये है, हमें डॉक्टर कभी बुलाने नहीं आएगा, हम बीमार होंगे तो हमें खुद ही जाना पड़ेगा। ये सब चीज़ जो हैं ये ज्ञान की बातें हैं। और आजकल क्या करते हैं लड़के, वो कहते हैं ससुराल हम बिना बुलाए चले जाएंगे, पर उनकी इज्जत भी वैसे होती है। वो ससुराल जाके ज़्यादा खुश होते हैं, वो कहते हैं जी मैं बिना बुलाए चले जाओ। और पहले 10 बार गांव में दामादों को बुलाया जाता था, वो एक बार जाते थे, आज वो मुंह उठा के अपने आप जा रहे हैं, क्योंकि ज़माना बदल चुका है। जैसे औरतें कहती हैं वैसे वो चल रहे हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। तो कलयुग है ना, सब औरतों के ऊपर उंगलियों पे नाच रहे हैं। मैं ये नहीं कहता भाई आप कहना ना मानो, पर उतना कहना मानो जो आपको या आपके लिए सही है। तो दोस्तों ये 2 चीज़ें मैंने आज बताई, एक विष्णु भगवान का, उनके हाथ में क्या क्या था और क्यों है, क्योंकि लोग जाते ही मंदिर जाते हैं और आंखें बंद कर देते हैं। ना पंडित बताता है भाई कमल का पुष्प क्यों है, शंख क्यों है, गदा क्यों है, सुदर्शन चक्र क्यों है। आज मैंने इसके बारे में बताया। दोस्तों अच्छा लगा हो तो आगे शेयर करें, और मेरा चैनल है प्रेम प्रकाश चावला के नाम से, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।